सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक करते समय पुजारी सभी प्रतिमाओं के चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे में वेदी में छोटी प्रतिमाओं के गिरने का डर बना रहता है, तो क्या यह सही है? पहली बात तो आगम में कहीं चरण स्पर्श का उल्लेख ही नहीं है। किसी भी शास्त्र में ना तो भगवान के ना गुरुओं के चरण स्पर्श का उल्लेख ही नहीं किया गया। किसी भी शास्त्र में अभी तक नहीं मिला कि चरण स्पर्श करने की कोई विधि होती हो या किसी ने करने का कोई अनिवार्यता हो, नहीं लिखा। चरण रज लेने का उल्लेख मिला है, गंधोदक का उल्लेख मिला। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी विंशतिका में लिखा। भगवान के भी चरण स्पर्श करने का उल्लेख नहीं मिला। पहली बात तो स्पर्श करने की परंपरा आगम सम्मत है ही नहीं। अब रही बात कभी भक्ति के अतिरेक में, कभी भक्ति के अतिरेक में यदि छूना पड़ता है तो किसी एक भगवान को छू करके, एक भगवान के चरण पकड़ के सभी भगवानों के चरणों को दृष्टि स्पर्श करने से सारे भगवान का पुण्य मिल जाता है। एक दृष्टि, तीन प्रकार के नमन हैं। एक पूरा साष्टांग नमन है, एक पांचांग नमन है और एक हस्त नमन है और एक नेत्र नमन है। नेत्र नमन किसी को देखकर नेत्र झपका लेना, ये नेत्र नमस्कार कहलाता है। तो हम सारी मूर्ति, एक मूर्ति के चरण छू करके सब मूर्तियों को दृष्टि देख लें। हम कई बार कहते मूल नायक तक आपके हाथ नहीं जा रहे, मत जाने दो। नीचे जो मूर्ति है उसके चरण पकड़ो और छूने के बाद और मूल नायक को आप देखो, मूल नायक की बराबर एनर्जी आप तक पूरी पहुंच जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि मूल नायक पर है। हाथ यहाँ है तो वो एनर्जी सीधी आपके पास आ जाएगी। तीसरा कारण है कि एक भगवान के चरण छूने के बाद दूसरे भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक भगवान को आपने छू लिया, अब वो हाथ यदि दूसरे भगवान को छूना है तो पहले धोइए, धोकर सुखाइए, फिर दूसरे भगवान को छूइए, फिर धोइए, फिर सुखाइए, फिर तीसरे भगवान को छूइए, तब कहीं जाएगा। एक भगवान को यूं 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 करना, यूं करना, ये बहुत बड़ा दोष है। एक भगवान के चरण का स्पर्श दूसरे भगवान को नहीं लगना है। इसका प्रमाण है गंधोदक अपने लिए पवित्र है, लेकिन भगवान का गंधोदक से हम दूसरे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? नहीं। गंधोदक से नहीं, गंधोदक से कह रहा हूं, नहीं कर सकते। अपने लिए पवित्र है वो गंधोदक जो भगवान का किया हुआ है, वो भगवान गंधोदक दूसरे भगवान के स्पर्श के योग्य नहीं है, दूसरे भगवान पर पुनः ढालने योग्य नहीं है, अपने लिए पवित्र है। इसलिए भगवान के लिए चरण स्पर्श एक दूसरे के छूने के पहले अपना हस्त प्रक्षालन, और हस्त प्रक्षालन कैसे करते हैं आप लोग? ये दो बूंद ये यूं वो वहीं लिपट और गया। इतना होना चाहिए कि पानी नीचे गिर जाए और फिर उनको सुखाओ। गीले हाथों से यदि छू लेंगे तो वो तो हाथों का धोवन है। गीले हाथ तो हाथों का धोवन है, और धोवन और भगवान के चरणों में लगे तो हाथ सूखना चाहिए, तब प्रक्रिया होना चाहिए। इससे अच्छा है कि भगवान का गंधोदक ले लें, भगवान को नमस्कार कर लें, इतना ही काफ़ी है। फिर भी मन नहीं माना तो एक मूर्ति के चरण छू लेना चाहिए, सबके नहीं। कई लोग सभी मंदिरों में सभी मूर्तियों का अभिषेक करते, मूर्ति में अभिषेक है ही नहीं। मूर्ति का अभिषेक होना चाहिए, ऐसा किसी आगम में नहीं लिखा। लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ भगवान का अभिषेक नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया तो क्या बात हो गई? भगवान के अभिषेक नहीं होने से भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ना। कहीं आगम में नहीं लिखा कहीं कि प्रतिष्ठित मूर्ति का नित्य प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा। आपको मिला हो तो बता दो। ये लिखा है श्रावक को नित्य प्रति अभिषेक करना चाहिए। श्रावक को नित्य अभिषेक करना मूर्ति के लिए नहीं, अपने आवश्यकों में लिखा है। क्योंकि मूर्ति के लिए तो जरूर अभिषेक का कोई मूल्य है ही नहीं। कर्म प्रबंध निगटैरपहीन तापकम
ज्ञात्वा विभक्ति वसता परमारि देव। वे भगवान हमें मालूम है कि आपको इस अभिषेक से कोई लाभ नहीं है, लेकिन अभिषेक आपका कर रहा हूँ, त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देवो, मेरे कलमस दूर होते हैं। तो ये होना चाहिए। वस्तुतः सभी जगह यही परंपरा चल रही है। भगवान का तो फिर भी लुढ़क ही जाते हैं, तो फिर भी उठ के बैठ जाते हैं। कई बार तो हम लोगों के बहुत दांत बचा के रखता हूँ जिस ढंग, और व्यक्ति पट्टा पकड़ने वाला इतने जोर से पकड़ता है कि पैर आगे नहीं बढ़ा सकते आप। पैर इतने धीरे से पकड़ेंगे वो छू भी ले और हमारा पैर आगे बढ़ जाए, नहीं पकड़ लेगा वो बहुत जोर से। तो कई बार हमारे पूज्य आचार्य महाराज 1-2 बार चोट खा चुके ऐसे, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब बिहार करते करते एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आया और सीधा पैर पकड़ लिए। अब बिहार रेगुलर चल रहा था, फट से गिरे, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। 1986-84 घटना है। तो ये चीज़ें गलत हैं। अब लेकिन रूढ़ी बादशाहों के लिए कौन रोके, आदेश तो दे ही दिया। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र में इंसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तुलना करता है। जब यह तुलना नकारात्मक होती है तो व्यक्ति दुखी क्यों होता है? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं की जाती है। तुलना का उल्लेख शास्त्रों में आया है व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए और स्वयं गुणवान बनने के लिए। स्कूलों के अंदर जब अच्छे नंबर किसी के आते हैं, किसी के कम आते हैं, तो तुलना की जाती है। इसलिए नहीं कि वो जो कमज़ोर नंबर है उसको नीचा दिखाना, इसके जिसके अच्छे नंबर आए हैं उसको उत्साहित करना। तुलना तो होती है, स्कूलों में होती, कॉलेजों में होती है, स्पर्धा होती है। अच्छे नंबर वाले को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं कि उसको नीचा दिखाना है। उसका उद्देश्य है कि जिसने इतनी मेहनत की है उसको प्रोत्साहित करना और दूसरे लोग देख करके उस जैसे बनने का भाव करें। तो इस अपेक्षा से यदि तुलना करते हैं, गुणग्राही की यदि तुलना करते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में यदि हम गुणग्राही की तुलना करते हैं, कोई साधु गुणों से अधिक है, कोई गुणों में कम है, तो गुणवान की हम इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो गुणों में अधिक है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में इस बात का उल्लेख किया है कि जब गुणवान को और गुणहीन को देख करके गुणवान व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा कि गुणवान को प्रोत्साहन अलग मिलना चाहिए, गुणवान की वंदना अलग ढंग से होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति अलग होना चाहिए, उसके प्रति बहुमान अलग होना चाहिए, ये उन्होंने उल्लेख किया। और जो गुणहीन है तो उसको नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, वो इन जैसा गुणवान बने, ये उसको शिक्षा दी जाती है। यदि तुलनाओं में यदि सारी तुलनाएं खत्म कर दी जाएंगी तो संसार का विनाश हो जाएगा। यदि 33 नंबर लाने वाला और 99 नंबर लाने वाले को यदि एक दृष्टि से देखा जाएगा तो अगली साल से 99 कोई नहीं लाएगा, 99 वाला भी 33 ही लाएगा, क्योंकि वो कहेगा 99 लाने पर भी वही मिला जो 33 वाले को मिला। तो 33 वाला 99 क्यों लाएगा? क्योंकि उसको वही सम्मान मिला जो 99 वाले को मिलता है। और 99 वाला अगली बार 33 क्यों लाएगा? जब 33 नंबर में सम्मान मिलता है तो फिर लाने की जरूरत नहीं। तो ये तुलना की परंपरा सदा से चली आई है, लेकिन उसका अभिप्राय जो है वो अलग है। साधु संतों में यदि अच्छे साधु को कमजोर साधु को एक गिनोगे तो फिर हमेशा कोई अच्छा साधु बनेगा ही कोई नहीं बनेगा, सब। और कमजोर साधु भी अच्छा साधु भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुणशुभ प्रमोदम की जो बात कही गई है वो अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहो या ना कहो, लेकिन अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। 33 नंबर वाले से कुछ मत कहो, लेकिन 99 वाले को पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। तो इस अपेक्षा से तुलना करना, लेकिन नीचे वाले को उपेक्षा करके उसको नीचा दिखा करके करना, ये तो बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है। लेकिन गुण दोषों की तुलना हर क्षेत्र में होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र हो, आज सामाजिक क्षेत्र। एक व्यक्ति दान दे रहा है, उसको माला पहनाई जाए। एक व्यक्ति ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, समाज में बहुत योगदान दिया है, और एक वही व्यक्ति एक भाई नहीं कर रहा है, तो ये तुलना तो होगी। तुलना करना जरूरी है, अन्यथा अंधेर नगरी और चौपट राजा
टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। इसलिए तुलनाएं तो होना चाहिए, बस नीचा दिखाने के लिए ना हो, आगे बढ़ने के लिए हो तो तुलना अच्छी है, अन्यथा वो तुलना बुरी है। नमोस्तु गुरुदेव। मन से रहित जीव 13वें गुण स्थान में संगी और असंगी दोनों ही मन से परे होते हैं। ऐसे में 13वें गुण स्थान में 2 मनोयोग को स्वीकार क्यों किया गया है? 4 मनोयोग प्रश्न को आगे पीछे थोड़ा जोड़ा नहीं गया है। मनोयोग 4 होते हैं, उनमें 2 मनोयोग स्वीकार किए गए हैं, सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग। तो वहाँ पर जो सत्य और अनुभव मनोयोग हैं वो वाणी की अपेक्षा से हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में सारे कथन औपचारिक हैं। वहाँ द्रव्य मनोयोग है, भाव मनोयोग नहीं है। और द्रव्य मनोयोग भी उन्होंने उपचार से किया है, क्योंकि वहाँ पर द्रव्य 9 कर्म वर्णाएँ आ रही हैं, इस कारण से उपचार से मनोयोग कह दिया गया। भावयोग मनोयोग तो वहाँ है ही नहीं। इसलिए 13वें गुण स्थान में ना वे संगी हैं ना असंगी हैं, फिर भी उनको वाणी की अपेक्षा से, सारे जगत की अपेक्षा, जैसे हमने प्रातःकाल कहा ना, सब लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा बोला, भगवान कहते मैंने बोला ही नहीं, मैं तो मौन हूँ। आप कैमरे में देख लो, कहीं से मैं बोलते दिख जाऊँ तो सारा जगत कह रहा भगवान ने बोला है, और भगवान से पूछा तो भगवान कहते मेरा तो मौन है, मैं तो कभी बोला ही नहीं, न तालू हिला न रंद हिला, और मुझे तो खबर ही नहीं, मैं तो आत्मा में लीन हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ। ऐसी अनुभूति अरहंत भगवान को नहीं होती, फिर भी उनको बोलने वाला कहा जाता है, फिर भी जिनवाणी कही जाती है। तो उपचार से उनके ये योग हैं, उपचार से उनकी लेस्या है, उपचार मान लेना चाहिए। उपचार का अर्थ होता है मुख्य का अभाव होने पर उसका किसी रूप में संस्कार देखा जाता है तो उसे उपचार कहते हैं। द्रव्य मन तो भाव, द्रव्य मन के बिना भाव मन नहीं हो सकता, लेकिन भाव मन के बिना द्रव्य मन तो होता है। भाव लिंग के बिना, द्रव्य लिंग के बिना भाव लिंग नहीं होगा, लेकिन भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग होता है। द्रव्य मन नहीं हो फिर भाव मन होता तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है, क्योंकि वो पौद्गलिक लक्षणा है। भाव मन आत्मा के उपयोग की परिणति है, और द्रव्य मन जो है पुद्गल की परिणति है। तो पुद्गल तो रह सकता है, भाव रहे या न रहे। नमोस्तु गुरुदेव। पाली और प्राकृत भाषाओं का जन्म कैसे हुआ था? अपने पहली बात तो जैन तीर्थंकर की कोई भाषा थी नहीं। जैन तीर्थंकर का कोई भी उपदेश किसी भाषा में नहीं हुआ, उनकी भाषा तो अर्थकरी होती है। बाद में गंधर्व परमेष्ठियों ने भाषा का निर्णय किया। भगवान की भाषा तो समस्त भाषाओं में सुनाई पड़ती है, 700 लघु भाषाएँ, 18 मुख्य भाषाएँ, तो वो तो सब भाषाओं में सुनाई पड़ता है। भगवान किसी भाषा में बोलते नहीं, वो अर्थकरी उनकी भाषा होती है। तो अब जो भाषा प्राकृत है, ये गंधर्व परमेष्ठी आदि के द्वारा प्राकृत भाषा को चुन लिया गया। अपनी नई पहचान बनाने के लिए उन्होंने पाली भाषा चुन ली। हर व्यक्ति अपनी अपनी कोई एक नई पहचान बनाना चाहता है, तो उन्होंने पाली का चयन कर लिया। मैंने कहा ना, भाषा काल्पनिक होती है, हर व्यक्ति चाहे अपनी भाषा बना सकता है। आगरा वाले यदि सब मीटिंग कर लें तो आगरी भाषा बन सकती है, हाँ आगरा की, और वो आगरी वालों को समझ में आएगी और कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन आगरा का स्टैंडर्ड है कि वो आगरा की भाषा बोलेंगे। तो ये जो भाषाएं हैं, उस समय भी आप देखें, बौद्ध के समय तो छोड़ो, जब आपके कथन में मिल रहा है 18 मुख्य भाषाएं और 700 लघु भाषा, यानी कितनी भाषाएं वहाँ थी? 18 भाषाएं मुख्य भाषाएं उस समय मौजूद थी। उस समय ये सारी भाषाएं रही होंगी, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मौसम बदलाव के कारण यदि सूर्य के प्रकाश में अंधेरा हो जाता है तो क्या ऐसे में रात्रि भोजन त्यागियों को भोजन करना चाहिए? रात्रि भोजन का दोष नहीं, लेकिन लाइट में जो जीव आएंगे उनका दोष लगेगा, क्योंकि लाइट जलते ही नियम से सूक्ष्म जीव आते हैं। क्योंकि ये लाइट जो है सूर्य की लाइट नहीं है, सूर्य के प्रकाश में तुच्छ जीव भागते हैं और इस लाइट में जीव आते हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा। इसलिए लाइट जलाने का दोष जो आएगा वो तो लगेगा, क्योंकि हम लोग भी
यदि चौके में आपने लाइट जला दी और वो लाइट का उजीला ठीक मेरी अंजुली पे पड़ रहा है तो हम अंतराय कर देंगे। हम इसलिए अंतराय कर देंगे कि लाइट जलते ही वो जीव आएंगे, वो जीव लाइट की तरफ न जाकर जो भोजन की गंध है उस गंध के कारण अंजुली पे आएंगे और वो भोजन में गिरेंगे। जिन रसोइयों में दिन भर लाइट जलती अंधेरा होता है वो बराबर हिंसा के भागीदार हैं। आजकल के जितने रसोई हैं प्राय ज़्यादातर अंधेरे में ही रहते, उनमें लाइट खिड़की होती ही नहीं है, बंद होते हैं। तो आज लाइट के जो जीव पड़ते हैं इनका भक्षण करने में दोष तो आता है। रसोई वही बनना चाहिए जो आलोकित पान भोजनानी। उन्होंने शब्द क्यों डाला, सीधा डाल देते कि दिन में रात में नहीं खाना। उन्होंने कहा आलोकित पान भोजनानी। आलोकित का अर्थ है सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना। उज्ज्वल उमा स्वामी शायद जानते थे कि आगे के लोग आकर के गड़बड़ करेंगे, वो कहेंगे अंधेरे में नहीं खाना, उजेले में खाने में क्या बात है, देखो उजेला है ना। तो उनका आलोकित पान भोजनानी, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, लाइट के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में भोजन करने की मनाही है। और आज इसके लंबन में बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कितने घर हैं, कितने घर मानो जिसमें लाइट ही जलाना पड़े। रसोई घर में अंधेरा है, जहाँ तुम भोजन कर रहे हो वहाँ भी अंधेरा है। बाहर दिन है, अंदर तो लाइट ही जल रही है। भोजन लाइट में कर रहे हैं, बंद लाइट में रहा है, वो भोजन अहिंसक नहीं हो सकता, उसमें हिंसा की परिणति बनेगी। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी व्यक्ति की अच्छाई पर चर्चा करते हैं तो सभी लोग खामोश हो जाते हैं, और वहीं बुराई पर बात करते हैं तो लोग प्रसन्नतापूर्वक बात क्यों करने लगते हैं? ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि, क्योंकि उनकी होनहार अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दुनिया में यही होता है। कितना अच्छा है इसकी प्रशंसा करने में लोगों के पास मुंह नहीं खुलते, और उसी से यदि एक गड़बड़ी हो जाए तो गूंगे के भी जवान आ जाती है। गूंगा भी कहता है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता। ये संसार का सबसे बड़ी कमजोरी पॉइंट। बल्कि नीतिकार तो ये कहते हैं कि जब किसी के गुणों की प्रशंसा की बात आए तो गूंगे को भी जवान आ जाए, और जब किसी की बुराई की बात आ जाए तो बोलने वाला भी गूंगा हो जाए। ये हमारी नीति है, दोषवादे चमौन्यम, और ये नीति है। तो ये बहुत बड़ा दोष है। उस समय उसको कर्म का बंध होता है। किसी व्यक्ति की हमने कभी प्रशंसा तो नहीं की और हमें अच्छे गुण मालूम थे, अच्छे गुण किसी के हमें मालूम थे, तब भी हमने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन उसकी बुराई करने का समय आया तो हमने बुराई की। तो ऐसे लोगों को नियम से नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसा सुधा समाधान।